लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। कि जिंदगी के प्लान्स हमारे प्लान्स के साथ मैच क्यों नहीं करते? कभी कभी होता है ना कि हम कितना कुछ प्लान करते हैं, अच्छा ऐसा करेंगे फिर वैसा करेंगे, उसके बाद ऐसा फिर वैसा, लेकिन सारे के सारे प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं जब जिंदगी अपना खेल खेलती है। अब जैसे कि प्रीत जब ग्रेजुएशन कर रही थी तब कितने सारे सपने सजाए थे कि ग्रेजुएशन के बाद मैं फैशन डिजाइनिंग करूंगी, अपना बुटीक खोलूंगी, पैसे के साथ साथ अपना नाम भी बनाऊंगी। लेकिन अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्जाम्स ही दे रही थी कि एक दिन उसकी मम्मी की फ्रेंड घर आई और कहने लगी प्रीत के लिए रिश्ता लाई हूं, और रिश्ता भी ऐसा कि तुम ना नहीं कह पाओगे। लड़का लंदन में सेटल है, हरविंदर नाम है उसका, अगले महीने इंडिया भी आ रहा है। मैं तो कहती हूँ अभी फोटो पे रोका कर देते हैं और जब लड़का आएगा तब शादी कर देना। और जरा सोच, तेरी प्रीत एक बार लंदन चली गई तो अपने भाई को तो बुला ही लेगी, तेरी फैमिली तो सेटल हो जाएगी। और प्रीत की माँ ने भी ये सब कुछ सुन के हाँ कर दी। प्रीत की ना सुनी गई ना प्रीत से पूछा गया। पहले फोटो पे रोका और जब 1 महीने के बाद लंदन से हरविंदर आया तो प्रीत की शादी हो गई। शादी के बाद हरविंदर महज 2 महीने इंडिया रुका, उसके बाद चला गया। और एक बार चले जाने के बाद वो प्रीत से फोन पर बात भी नहीं करता, अपनी मम्मी पापा से बात करता। अगर प्रीत फोन पर बात करने की कोशिश भी करती तो कोई ना कोई बहाना लगाकर टाल देता और फोन रख देता। हरविंदर के चले जाने के बाद प्रीत को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है और एक बहुत ही प्यारे से बेटे को उसने जन्म दिया। हरविंदर तब भी नहीं आया, वीजा का प्रॉब्लम बोल के बहाना लगा दिया। तो इन सब चीजों के दौरान, इस वक्त के दौरान प्रीत का सहारा थी सिर्फ और सिर्फ उसके कमरे में पड़ी हरविंदर की तस्वीर, जिससे वो अक्सर बातें करती। कैसी लग रही हूं आज? पिंक पहना है, लोग कहते हैं कि पिंक मुझ पे बहुत खिलता है, पर ना लोगों की बहुत हुई और मेरी भी बहुत हुई। अब की बार जब आप लंदन से आओगे ना तो सारे के सारे सलवार सूट आपकी पसंद के बनवाने हैं मैंने, जो रंग आप बोलोगे वही पहनूंगी। चलो अब ऐसे भी मत देखो, शर्म आती है मुझे। प्रीत ने जैसे हरविंदर की तस्वीर के साथ अपनी एक अलग दुनिया बना ली और उसी में जीती वो। साल दर साल गुजरते गए। तकरीबन 5-6 साल के बाद उनके मोहल्ले में लंदन से किसी के घर कोई रिश्तेदार आता जो कहता है कि वो वहीं रहता है जहां पर हरविंदर रहता है। और फिर पता चला कि हरविंदर ने वहां पर शादी करवा रखी है, 2 बच्चे हैं उसके, पूरा परिवार है। और इंडिया में शादी करवाने से पहले, प्रीत से शादी होने से पहले लंदन में उसकी शादी हो चुकी थी। हरविंदर के मम्मी पापा उदास हो गए, घर का माहौल उदास, लेकिन प्रीत आंसू बहाना तो दूर, उसने उफ तक भी नहीं की। सब लोगों के बीच में से उठकर, सबकी बातें सुनकर, जब माहौल बहुत ही शांत उदास है, वो अपनी पायलों की छन छन के साथ अपने कमरे में चली गई। वहां पर जाकर हरविंदर की तस्वीर से कहने लगी, देखिए ना ये बाहर लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मेरे नहीं हो, पर मुझे पता है कि आप सिर्फ मेरे हो, आप मेरे साथ ही तो रहते हो, आप मेरे हो और मैंने सिर्फ आपकी रहना है। हरविंदर की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर कमरे के कोने में बैठ गई। बाहर लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे प्रीत के हाल को देखकर। कुछ कहने लगे पति छोड़ गया ना तो सदमे में है बेचारी, तो कुछ कहने लगे अरे किसी ने जादू टोना कर दिया होगा। और कुछ ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे शायद शादी से पहले से ही इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, इसीलिए तो पति छोड़ गया। लेकिन प्रीत वो अपनी एक काल्पनिक दुनिया में जी रही है और वहां से वो बाहर निकल नहीं पा रही, शायद निकलना ही नहीं चाहती, क्योंकि कभी कभी इंसान के हालात, उसका अकेलापन उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं जहां से वो ना तो हकीकत को देख पाता है, ना हकीकत को महसूस कर पाता है और ना ही हकीकत में लौटना चाहता है।